नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए एक ऐसा फल जो न खाने लायक होता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से विष होता है, उसे भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है। न उसमें कोई मिठास है, न कोई सुगंध, फिर भी धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और वो भी पूरी श्रद्धा से। तो क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, शिव जिनके कंठ में है विष पर फिर भी वे शांत है, उनके लिए धतूरा एक प्रतीक क्यों बन गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धतूरा केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक भावना है जो सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो जहर भी वरदान बन सकता है। दोस्तों, धतूरा एक ऐसा पौधा जो देखने में सुंदर लगता है। इसके फूल बेलनाकार होते हैं, आमतौर पर सफ़ेद, बैंगनी या हल्के नीले रंग के, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक गहरा रहस्य। आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र दोनों मानते हैं कि धतूरे के बीज और पत्तियां प्राकृतिक रूप से विषैले होते हैं। इसमें पाए जाते हैं कुछ यौगिक जैसे कि एट्रोपिन, स्कोपोलेमाइन और हायोसियामिन, जो शरीर की तंत्रिका प्रणाली पर असर डालते हैं। और यही कारण है कि धतूरा आयुर्वेद में उपविष यानी कि कम मात्रा में प्रयोग होने योग्य विष के रूप में जाना जाता है। न तो इसे खाना चाहिए, न ही इसे साधारण तरीके से छूना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी असावधानी से ये हानिकारक हो सकता है। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा में कुछ विशिष्ट रोगों के लिए धतूरे के अर्क का सख्त नियंत्रण में प्रयोग भी होता है, जैसे कि दमा यानी कि अस्थमा, मांसपेशियों की ऐंठन और कुछ मानसिक रोगों के लिए पारंपरिक वैद्यगण इसकी नियंत्रित मात्रा का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि ये काम केवल अनुभवी आयुर्वेदाचार्य या वैद्य ही कर सकते हैं। आम व्यक्ति के लिए ये केवल पूजा में उपयोग होने वाला पौधा है, न कि कोई घरेलू औषधि। इसीलिए जब हम देखते हैं कि शिवजी को धतूरा चढ़ाया जाता है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई साधारण फूल या फल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पौधा है जिसमें प्रकृति का संतुलन छिपा है। एक और ये विषैला है तो दूसरी ओर ये औषधीय भी है। ठीक वैसे ही जैसे शिवजी संहारक भी है और कल्याणकारी भी। दोस्तों, हिंदू धर्म की अनेक कथाएं हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाती है, और उन्हीं में से एक है समुद्र मंथन की कथा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तब पहले पहले जो निकला वो था विष। इतना भयंकर विष जिसे हालाहल कहा गया कि उससे संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। तब कोई भी आगे नहीं आया, ना देवता ना असुर, और तभी भगवान शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पर शिव ने उसे निगला नहीं, बल्कि उसे अपने गले में ही रोक लिया, और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि त्याग और सहनशीलता का गहरा प्रतीक है। अब आइए इसे जोड़ते हैं धतूरे से। धतूरा एक ऐसा पौधा है जो प्राकृतिक रूप से विषैला होता है। इसीलिए अनेक परंपराओं में लोग मानते हैं कि जब भक्त धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वे मानो अपने जीवन के भीतर छुपे हुए विषों जैसे कि क्रोध, अहंकार, वासना, जलन, उनको भी भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, शिव जो स्वयं विष को धारण करने वाले हैं, वे हमारे अंतर मन के विषों को भी स्वीकार करते हैं, और यही भाव है धतूरा चढ़ाने का। यह न तो कोई रोज का फल है, न ही कोई स्वादिष्ट चीज़। यह है एक त्याग और शुद्धिकरण का प्रतीक। कुछ लोग इसे इस रूप में भी समझते हैं कि जैसे शिव ने हालाहल विष को लोक कल्याण के लिए सह लिया, वैसे ही हम भी अपने भीतर के विषयों को पहचानें और उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करें। धतूरा उस विष का प्रतीक बनकर भक्ति का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि समुद्र मंथन की कथा में धतूरे का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक परंपराओं और पूजा विधियों में ये एक प्रतीकात्मक रूप से जोड़ा गया है। ये एक भावना का प्रतीक है, न कि शास्त्र का सीधा आदेश। इसीलिए इसे समझने का तरीका भी प्रतीकात्मक होना चाहिए, श्रद्धा, संयम और विवेक के साथ। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ विष होता है। कोई गुस्सा, कोई अहंकार, कोई डर, कोई ऐसा बोझ जो भीतर ही भीतर हमें खाता रहता है। और शिव भक्ति हमें सिखाती है कि उस विष को दबाओ मत, उससे भागो मत, बल्कि उसे पहचानो और फिर समर्पित कर दो उस सत्ता को जो उसे धारण कर सकती है। और यही भावना धतूरा चढ़ाने में छिपी है। दोस्तों, धतूरा जो अपने आप में एक विषैला फल है, जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो वो केवल एक पौधा नहीं रह जाता, वो बन जाता है हमारे मन के विकारों का प्रतीक, और उसे चढ़ाना बन जाता है एक गहरा आध्यात्मिक समर्पण। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि धतूरा कोई मांगलिक वस्तु नहीं है, लेकिन जब वो भक्ति के भाव से जुड़ता है तो वो एक आंतरिक शुद्धिकरण का माध्यम बन जाता है।
कुछ संतों ने इसे यूं समझाया है कि जब भक्त अपने भीतर के अंधकार, अपने दोष, अपनी दुर्बलताएं शिव को समर्पित करता है तो शिव उन्हें नकारते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं और उसी से भक्त को मोक्ष की राह मिलती है। धतूरा एक चेतावनी भी है कि विष जीवन में रहेगा ही, लेकिन आप उसे छुपाएंगे तो वो नाश करेगा और अगर शिव को समर्पित करेंगे तो वही विष शुद्धि का माध्यम बन जाएगा। और यही है भक्ति का वास्तविक अर्थ, अपना सबसे बुरा पक्ष भी ईश्वर को अर्पित करना ताकि वो उसे बदल सके, संवार सके और मुक्त कर सके। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि धतूरा एक विषैला पौधा है, पर क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में इसका प्रयोग कुछ विशेष रोगों के उपचार में भी होता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। आयुर्वेद में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्वभाव से विषैले होते हैं, लेकिन सही मात्रा और विशेष प्रक्रिया के बाद उन्हें औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है और इन्हें कहते हैं उपविष। धतूरा भी एक ऐसा ही उपविष है जिसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत सावधानी के साथ नियंत्रित मात्रा में किया जाता है। विशेष रूप से दमा यानी कि अस्थमा, वात रोग, मांसपेशियों की ऐंठन और कुछ पुराने मानसिक विकारों में इसके बीज या पत्तियों से बनी औषधियों का उपयोग केवल वैद्य की देखरेख में किया जाता है। इसका कारण है कि धतूरे में पाए जाते हैं 3 मुख्य सक्रिय तत्व, एट्रोपिन, स्कोपोलेमाइन और हायोसियामिन। ये सभी रसायन तंत्रिका तंत्र पर असर डालते हैं और इसीलिए इनका उपयोग बिना ज्ञान के करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आयुर्वेद में इन विषैले पौधों को प्रयोग करने से पहले उन्हें शोधन विधियों से गुजारा जाता है जिससे उनका विष प्रभाव नियंत्रित किया जा सके और ये कार्य केवल प्रशिक्षित वैद्य ही कर सकते हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि धतूरा को कभी भी घर पर या स्वविवेक से न आजमाएं। ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, केवल पूजन में प्रतीकात्मक उपयोग ही सुरक्षित है। याद रखिए, जो चीज़ औषधि बन सकती है वही अगर मर्यादा से बाहर प्रयोग की जाए तो जहर भी बन सकती है और यही संतुलन हमें शिव भक्ति और आयुर्वेद दोनों सिखाते हैं। दोस्तों, शिव भक्ति में पंचपत्र, बेलपत्र, भस्म, जल और धतूरा इन सब का विशेष स्थान माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धतूरा कब, कैसे और क्यों चढ़ाया जाता है? दरअसल धतूरा चढ़ाना किसी दैनिक पूजा का हिस्सा नहीं होता। इसे कुछ विशेष अवसरों और शुद्ध भावना के साथ ही चढ़ाया जाता है, जैसे कि महाशिवरात्रि, श्रावण मास के सोमवार, प्रदोष व्रत, भाद्रपद और कार्तिक मास के विशेष तिथियां। इन दिनों शिवजी को विशेष रूप से धतूरा, आंख और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। अब बात आती है चढ़ाने की विधि की, तो ध्यान रखिए धतूरा साफ और ताज़ा होना चाहिए, उसके कांटे टूटे हुए न हो। उसे पूजा से पहले धोया जाता है और फिर शिवलिंग के ऊपर ध्यानपूर्वक रखा जाता है। ऐसा नहीं कि फेंका जाए या दबाव से चिपकाया जाए। कुछ परंपराओं में धतूरे का फल चढ़ाया जाता है और कहीं कहीं उसका फूल या बीज भी चढ़ाया जाता है और ये स्थान विशेष की लोक परंपरा पर निर्भर करता है। लेकिन सभी स्थानों में एक बात समान होती है, वो है शुद्ध भावना और मर्यादा। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि पूजा के बाद धतूरे को न छेड़ें, न घर लाएं और न ही किसी को दें। ये केवल भगवान शिव को समर्पित किया गया प्रतीक होता है और इसे पूजा के बाद वही मंदिर या जल में प्रवाहित किया जाता है। साथ ही छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं या रोगियों को धतूरे के पास जाने या छूने से बचाना चाहिए, क्योंकि याद रहे कि ये एक प्राकृतिक विष है और केवल पूजा के प्रतीक के रूप में सुरक्षित होता है, भोग या प्रसाद के रूप में नहीं। इसीलिए जब आप अगली बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं तो केवल परंपरा के लिए नहीं, बल्कि इस भावना के साथ कि हे शिव, मैं अपने जीवन के दोष, विकार और विष आपको समर्पित करता हूँ, कृपया मुझे शुद्ध कीजिए। दोस्तों, भक्ति का मतलब सिर्फ फूल, फल, धूप और जल नहीं होता। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपना भीतर ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। और धतूरा इस बात का प्रतीक है कि हम अपने सबसे कड़वे, सबसे विषैले और सबसे अशुद्ध विचारों को भी प्रभु को अर्पित कर सकते हैं, ताकि वे उन्हें स्वीकार करें और हमें भीतर से शुद्ध कर दे। जीवन में हर किसी के पास कुछ न कुछ धतूरा होता है। किसी के भीतर क्रोध है, किसी के अंदर ईर्ष्या, कोई डर में जी रहा है तो कोई अहंकार में डूबा है। पर यदि हम सच में शिव भक्त हैं तो हमें इन सब का सामना करना होगा और फिर उन्हें शिव को समर्पित करना होगा। ठीक उसी तरह जैसे धतूरा चढ़ाया जाता है, नज़रें झुकाकर, श्रद्धा से, बिना किसी दिखावे के। जब हम अपने अंदर के जहर को बाहर निकालकर शिव के चरणों में रख देते हैं तो वही जहर हमारी आत्मिक उन्नति का माध्यम बन जाता है। और यही शिव का संदेश है कि मैं केवल फूल नहीं स्वीकार करता, मैं वो भी स्वीकार करता हूँ जो दुनिया ने नकार दिया है। और यही धतूरे की भक्ति है, अपने दोषों को भी आहुति बनाकर अर्पित करना। इसीलिए जब अगली बार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या धतूरा रखें तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं अपने भीतर का कोई विष शिव को समर्पित कर रहा हूँ।
तो दोस्तों, आज आपने जाना कि एक ऐसा फल जिसे न खाया जा सकता है न सूंघा जा सकता है, वही धतूरा जब श्रद्धा और समर्पण के साथ शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो बन जाता है भक्ति का सबसे गहरा प्रतीक। ये कहानी सिर्फ एक पौधे की नहीं है, ये कहानी है हमारे भीतर के दोषों को पहचानने, स्वीकार करने और शिव को समर्पित करने की। और शायद यही सच्ची शिव भक्ति है, जहाँ फूलों से ज़्यादा मूल्य उस धतूरे का है जो हम अपने अंतःकरण से अर्पित करते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो या आपके मन में कोई बात छू गई हो तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए कि मैं अपने भीतर का धतूरा शिव को समर्पित करता हूं। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करिए जो अभी किसी मानसिक या आत्मिक विष से जूझ रहा हो। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि हम इसी तरह के गहरे, सच्चे और ज्ञानपूर्ण विषयों को लेकर आते रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है श्रद्धा और तर्क का संतुलन, भावना और ज्ञान का संगम, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान तंत्र पर। धन्यवाद।